नमस्कार, स्वागत है आपका ET नाउ स्वदेश में। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और अगले आधे घंटे हम चर्चा करेंगे ग्लोबल मार्केट पर से किस तरह के संकेत मिल रहे हैं और आज के लिए पहली रणनीति भी हम आपको बताएंगे भारतीय बाजारों में। लेकिन सबसे पहले एक बार समझ लेते हैं कि इस वक्त जो संकेत मिल रहे हैं ग्लोबल मार्केट से वो किस तरह के हैं, उस पर आगे और भी चर्चा करेंगे। और प्रियंका जुड़ चुकी हैं पूरी डिटेल्स के साथ। प्रियंका, गुड मॉर्निंग, बताइए आज संकेत कैसे हैं? मॉर्निंग पूजा, देखिए संकेत पुल बैक के हैं, लेकिन अगर आप कल यूएस मार्केट्स को देखें तो वहाँ कल तीसरा दिन कंसेक्यूटिवली फॉल देखने को मिला। हमने डाउ में लगभग अच्छी गिरावट देखी, 400 से ज़्यादा अंकों की गिरावट डाउ में थी। नैस्डैक, S&P वहाँ पर भी 1% का फॉल था। लेकिन आप फ्यूचर्स को अगर देखें यूएस के तो वहाँ एक तेज़ी दिख रही है। SGX निफ्टी को आप देखें वो 150 पॉइंट ऊपर है। निकाई को आप देखें वहाँ 400 अंकों से ज़्यादा की तेज़ी। तो एक्सपेक्ट ये करना चाहिए शायद आज एक पुल बैक रैली होनी चाहिए। ऑलरेडी हम काफ़ी लोज देख चुके हैं। कल भी आप बाजार में लास्ट आवर्स में देखें तो एक रिकवरी आई थी, 16,600 के ऊपर बंद हुए हम। और आज हम अगर 16,800 जैसा कि टेक्निकल एक्सपर्ट से हालांकि हम लेवल जरूर जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक पुल बैक रैली आप एक्सपेक्ट करें। ब्रेंट क्रूड में भी आपको पुल बैक रैली देखने को मिली। कल $70 जब हम क्लोजिंग शो भी कर रहे थे तभी उस वक्त हमने देखा था कि इंट्राडे में $70 पर बैरल के नीचे भी ब्रेंट क्रूड फिसल गया था, लेकिन उसके बाद वहां एक रिकवरी आई। अब लगभग $72 के पास है ब्रेंट क्रूड। क्रिप्टो करेंसी में आपको रिकवरी देखने को मिली। US डॉलर इंडेक्स के लेवल्स ऑलमोस्ट वही है जहां हम कल छोड़ के गए थे। सो ओवरऑल अगर एक्यूमुलेट करें सारे फैक्ट्स को तो आई थिंक आज वी शुड सी अ पुल बैक रैली। पूजा, ओके, बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंका ये सारी डिटेल्स देने के लिए। तो एक पुल बैक रैली एक्सपेक्टेड है। एशियाई बाजारों में तो शुरुआत जो है वो पॉजिटिव होते हुए दिखाई दे रही है, लेकिन कल भी हमने देखा जो विदेशी बाजार थे, US के बाजार थे, वहां पर गिरावट देखने को मिली लगातार तीसरे दिन। एक बार समझ लेते हैं कि ग्लोबल मार्केट से किस तरह के संकेत मिल रहे हैं, क्या करना चाहिए। और इस पर और ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मैनहट्टन वेंचर्स पार्टनर के संतोष राव जुड़ चुके हैं। संतोष, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम टू ET नाउ स्वदेश। सबसे पहले तो आपसे समझना चाहेंगे, देखिए ओमिक्रॉन की जो चिंता है वो अब बढ़ती जा रही है दुनिया भर में, और विदेशी बाजारों में यानी कि US मार्केट्स में हमने देखा कि लगातार तीसरे दिन से गिरावट हो रही है। काफ़ी जो बड़ी बैठक होने वाली थी, जैसे कि दावोस में जो इवेंट होने वाले थे, अब वो एक एक करके कैंसिल हो रहे हैं। तो जो बाजार हैं उनके लिए ओमिक्रॉन कितनी बड़ी चिंता बनती जा रही है? बहुत चिंता है। It is a big concern. Basically, just when we thought things were certain, लगा था कि सब ठीक होने वाला है, आगे तो कुछ certainty आई है, ये ओमिक्रॉन आया है एकदम। So I think पूरा plan chopper हो गया है in a way. There was the Fed had committed to 3 raises next year. So the fight was against inflation, not against the virus, but again it's back to the virus, and so things are slowing down. And then the pullback, the market was pretty inflated anyway. The valuations were very high because of this virus, because of inflation fight, because of the interest rates going up. I think all these things added up. The market is going to pull back. I think that's the expectation, and it will pull back a little more till the dust settles and we have some clarity about what's going to happen down the road in terms of the virus. ओके, देन गोइंग फॉरवर्ड संतोष, अप्रोच क्या रखें फिर बाजार में? क्या कोई सेक्टर ऐसे में आपने आइडेंटिफाई किए हैं जहां पर कि फोकस करना चाहिए? Yeah, I think at this point it's flight to quality. बिल्कुल, आई थिंक ये जो हाई फ्लाइंग टेक्नोलॉजी स्टॉक्स जिनके प्रॉफिट्स बहुत आगे बहुत दिन, आई मीन टू मेनी इयर्स अहेड, sorry for my Hindi, the profits that are far away, the valuation is so high, the trading at multiples of revenue. I think those stocks are going to pull back. But high tech, the big tech with good pricing power, good earnings power will continue to dominate. So the companies like Apple, Microsoft, and companies on secular themes like cloud computing, digitization, EV, and all those things, that's the future. Those companies will continue to do well. So the way to position your portfolio is to stay with the financials because interest rates are going to go up. So that will help the financials, and stay with the big tech because that will continue to do well regardless of how the market plays, regardless of the interest rate situation and inflation. Big tech will continue to do well. I think that's the way it would play. Speculative stocks are going to take a back seat at this point. ओके, एंड संतोष, भारतीय बाजारों की अगर इस वक्त अभी हम बात करें
तो यहाँ पर आपका क्या व्यू बन रहा है, कंसिडरिंग वी आर सीइंग कंटिन्यूअस सेलिंग बाय एफआईआईज, इसे आप कैसे देख रहे हैं? और क्या भारतीय बाजारों में हम देख रहे हैं लगातार एक कमजोरी भी देखने को मिल रही है, तो ये जो उतार चढ़ाव है, क्या आपको लग रहा है कि ये सही समय है अब एंट्री लेने का, या फिर यहाँ से और ज़्यादा कमजोरी देखने को मिल सकती है? और ये जो एफआईसी सेलिंग है, इस पर भी अपना व्यू शेयर करिए, इसे आप कैसे देख रहे हैं? Yeah, I think थोड़ा सेलिंग तो और होने वाला है. There will be flight to quality. Money will start coming out if this virus continues, and if there is issue of lockdowns and all these things coming back, I think that will affect the market. So I think it will pull back, but I think it will settle. Like in the US, the consensus is that about maybe 2-3 days, I think things will settle down. You don't wait for the whole virus to take shape, things to go very bad. The market will bottom way before things get bad. So I think you can come in, you can start dipping into the market soon, but let it pull back now. It's fresh. There is more selling going on. Also, there's year-end tax loss selling going on. So there's a combination of selling, combination of events driving the sell-off. So I think you should wait. Let the dust settle. It's not a good time to get in. Like they say, don't catch the falling knife. I think you just wait, let the dust settle. There needs to be some more clarity. We need to see where the virus settles. We don't want slowdown in the supply chain constraints. So all those issues need to be sorted out in India, in US, in other places as well. So at this point, I would say go for the high quality stocks if you have to, but I would wait for the dust to settle at this point. All right, थैंक यू सो मच संतोष फॉर गिविंग योर टाइम, और भारतीय बाजारों पर भी और ग्लोबल मार्केट्स पर भी अपनी राय शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थे संतोष राव बोलते हुए कि अभी फिलहाल जो ओमिक्रॉन को लेकर चिंता है वो बढ़ सकती है भारतीय मार्केट के लिए। ओवरऑल मार्केट की अगर बात करें तो कुछ ठीक नहीं है, हाई क्वालिटी स्टॉक्स पर बने रहने की राय है, और फिलहाल सेटल होने दे मार्केट्स को, फिर एक पुल बैक जब दिखाई देता है तब वहां पर एंट्री लेने की राय इस वक्त बाजारों में दी जा रही है। एक बार एफआईज और डीआईएस की भी अपडेट देख लेते हैं, और आज उसके बाद चर्चा करेंगे कि भारतीय बाजारों में आज क्या करें, इस पर भी हम आगे बात करेंगे। कैश मार्केट में देखिए लगातार जो बिकवाली है एफआईआईज की वो दिख रही है, और अभी जो आंकड़ा है वो 3,565 करोड़ का है। डीआईएस ने कैश मार्केट में खरीदारी की है 2,764 करोड़ की जो खरीदारी है वो कैश मार्केट में डीआईएस ने की है, और इंडेक्स फ्यूचर इंडेक्स ऑप्शन दोनों में ही जो आंकड़ा है वो बिकवाली का है। इंडेक्स फ्यूचर में करीब 1160 करोड़ की बिकवाली दिख रही है, और 870 करोड़ की बिकवाली इंडेक्स ऑप्शन में एफआईआईज की तरफ से दिख रही है। तो अगर ट्रेंड देखें तो लगातार 24वें दिन हम देख रहे हैं कि बिकवाली देखने को मिल रही है। ऑलमोस्ट अब पूरा महीना हो चुका है जब एफआईआईज लगातार बेच के जा रहे हैं। अब सपोर्ट मिल रहा है डीआईएस से, लेकिन देखना होगा कि ये ट्रेंड आगे कैसा दिखता है। अब चलिए बाजार पर भी एक बार राय ले लेते हैं, और बाजार पर रणनीति देने के लिए एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज के क्षितिज गांधी मौजूद है हमारे साथ। क्षितिज, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। आज भारतीय बाजारों में क्या करें? कल तो हमने देखा कि 16,500 के भी लेवल्स टूट गए थे, काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिली थी। 2 दिन से हम देख रहे हैं भारी बिकवाली है। अब आज क्या करें निफ्टी और बैंक निफ्टी में, कंसिडरिंग की जो एशियाई मार्केट है उनसे जो शुरुआत हुई है वो अच्छी दिखाई दे रही है पॉजिटिव नोट पर, तो आज क्या करना चाहिए? जी, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन फर्स्ट ऑफ ऑल। देखिए, आपने बिल्कुल सही दर्शाया है कि सबसे पहले तो हम लोग को एफआईआईज की डेटा की तरफ जरूर फोकस रखना चाहिए कि देखिए एफआईआईज लगातार 24 दिन से सेलिंग ही कर रहे हैं और मार्केट में कोई भी पुल बैक सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, आज एशियाई बाजारों से भारतीय बाजारों को भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव ओपनिंग की ही संकेत मिल रहे हैं, लेकिन देखने वाली बात ये होगी जिस तरीके से शॉर्ट पोजीशंस पिछले 2 से 3 सेशंस में मार्केट में डेवलप हुई है, क्या मार्केट यहाँ ऊपर के लेवल पे सस्टेन कर पाता है या नहीं। तो ट्रेडर्स को हम लोग यही सलाह देंगे कि आज ओपनिंग के बाद एटलीस्ट 15 मिनट से आधे घंटे का टाइम जरूर दे मार्केट को। लेट्स वेट एंड वॉच की आधे घंटे के अंदर अगर मार्केट ऊपर के लेवल्स को सस्टेन करता है तो हम कहीं ना कहीं आज एक शॉर्ट कवरिंग वाला सेशन जरूर देख सकते हैं। लेकिन सेकंड हाफ में मुझे लगता है कि पिछले 3 से 4 सेशन में जिस तरह से शॉर्ट पोजीशन बनी है वो सेकंड हाफ में वहाँ पे मार्केट को कहीं ना कहीं दोबारा से एक बार प्रेशर में लेकर आएगा। तो अगर हम टेक्निकल सेटअप की बात करें तो टेक्निकल सेटअप पे
देखिए कल बैंक निफ्टी ने जोरदार गिरावट दिखाई और अपने 200 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे जाता हुआ दिखाई दिया और क्लोजिंग भी लगभग अपने 200 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे ही दी है। अब यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि जो पुल बैक रैली है अगेन बैंक निफ्टी में सस्टेन कर पाती है, यानी तो जो मेजर हर्डल रहेंगे बैंक निफ्टी के लिए वो रहेंगे 34,750 और 35,100। ये जो दो लेवल्स हैं ऊपर काफी स्ट्रॉन्ग हर्डल की तरह काम करेंगे और उसके बाद जो मेजर हर्डल आएगा वो आएगा 34,450। तो जब तक हम ब्रॉडर रेंज में 35,450 के नीचे होल्ड कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि ये पुल बैक रैली जो है ज्यादा लंबे समय तक सस्टेन कर पाएगी। और देखिए एक चीज और फोकस करने वाली बात है कि हम लोगों ने देखे बैंक निफ्टी में स्पेसिफिकली हम लोग 37,000 से लुढ़क कर कल कहीं ना कहीं 34,000 तक हम लोगों ने लो टेस्ट करे हैं। तो 3,000 पॉइंट की डाउनसाइड के बाद एक टेक्निकल पुल बैक कोई बहुत बड़ा सरप्राइज नहीं होगा बाकी बाजारों के लिए। तो वंस अगेन आई बिलीव कि सेकंड हाफ में हमें कॉशियस जरूर रहना चाहिए और आने वाले सत्रों में मुझे ये लगता है कि सेलिंग प्रेशर मार्केट में सस्टेन करेगा। लेकिन निफ्टी की लेवल्स पे भी एक बार बात कर लेते हैं। निफ्टी मुझे लगता है कि 16,500 16,350 जो है इमीडिएट सपोर्ट की तरह काम करेंगे। ऊपर में 16,700 और 16,850 यहाँ पे काफी शॉर्ट पोजीशंस बिल्डअप हुए डेरिवेटिव डेटा की तरफ से देखा जाए तो कॉल राइटर्स ने काफी ज्यादा हैवी पोजीशन बिल्डअप करी है। तो आज के सत्र में अगेन सेकंड हाफ वुड बी वेरी क्रूशियल फॉर द इंडियन मार्केट। सेकेंड हाफ काफ़ी क्रूशल रह सकता है। वेट एंड वॉच की रणनीति अपनाइए और सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी में सुझा दिए गए हैं। क्षितिज फिर आज स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति क्या लेकर चलें? जी देखिए, जिस तरीके से हमें संकेत मिल रहा है कि भारतीय बाजार कहीं ना कहीं पॉजिटिव नोट के साथ एक बार ओपन कर सकता है, बट जैसे मैंने दर्शाया कि सेकंड हाफ एक क्रूशियल रहेगा। तो हम लोगों ने कल भी देखा कि काफी काउंटर थे जिसमें हम लोगों ने सेलिंग प्रेशर आते देखा, चाहे वो पीएसयू हो, रियलिटी काउंटर हो, मेटल हो या फिर मीडिया काउंटर ही क्यों ना हो। तो हमें लगता है कि सेकंड हाफ में एक बार दोबारा से सेलिंग प्रेशर जो है मेटल काउंटर पे बनता दिखाई दे सकता है। हम लोगों ने एक चीज और नोटिस करी कि पिछले आखिरी 1 घंटे में हम लोगों ने कुछ काफी सेलिंग के सौदे आते देखे, खासकर मेटल काउंटर पे। तो आज की जो रणनीति लेके आया हूँ मैं वो सेलन रैलीज के लिए ही मैं अपनाऊंगा। तो जो 2 स्टॉक्स है उसमें से पहला रहेगा हिंडाल्को का। हिंडाल्को में देखिए, अगर हिंडाल्को के हम लोग टेक्निकल सेटअप की बात करें तो स्टॉक ने लगभग 450 के लगभग क्लोजिंग दी है और स्टॉक ने राउंडिंग टॉप पैटर्न डेवलप किया है डेली चार्ट के ऊपर। तो मुझे लगता है यहाँ से एक मोमेंटम पे हिंडाल्को में खेला जा सकता है सेल और रैलीज की तरह। स्टॉक पे स्टॉप लॉस रखने की जरूरत है 446 के ऊपर और टारगेट प्राइस जो यहाँ पे रहेगा वो 418 तक का रहेगा। दूसरा स्टॉक जो रहेगा देखिए वो भी मेटल काउंटर में से रहेगा। स्टॉक है दूसरा जेएसडब्ल्यू स्टील। जेएसडब्ल्यू स्टील की जो क्लोजिंग आई है वो लगभग आई है कल 642 के आसपास। तो यहाँ पे अगेन सेम पैटर्न डेवलप हो रहा है। जेएसडब्ल्यू स्टील ने स्टॉक ने एक राउंडिंग टॉप पैटर्न डेवलप किया है डेली चार्ट में और अब यहाँ पे एक अपने 200 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की तरफ मोमेंटम अपना खींचता हुआ ले जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग जेएसडब्ल्यू स्टील में भी सेल ऑन रैलीज की ही रणनीति अपनाएंगे। जो स्टॉक में स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 660 के ऊपर और टारगेट प्राइस जो रहेगा 610 तक का रहेगा। ओके, ठीक है। तो दोनों ही मेटल स्टॉक्स में बिक वाले की राय। बहुत बहुत शुक्रिया क्षितिज हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये रणनीति भी सुझाने के लिए। कुछ और भी ट्रेडिंग आइडियाज़ हैं वो भी हम आपके सामने एक बार रख देते हैं। आज निर्मल बैंक की तरफ से जो 2 कॉल्स हैं उसमें दोनों में खरीदारी करने की राय है। एक्सिस बैंक में बाय करिए 690 के लेवल्स के लिए और स्टॉप लॉस होगा 664 का। और दूसरा जो कॉल है उसमें ये रेडिंगटन में खरीदारी करने की राय दे रहे हैं। 152 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, स्टॉप लॉस होगा 140 का। तो निर्मल बैंक की तरफ से दोनों ही कॉल्स खरीदारी की हैं। सेंट्रम की कॉल्स पर अगर नज़र डालें तो उनका जो पहला कॉल है वो है एजिस केमिकल्स पर। यहाँ पर आप खरीदारी करके चलिए 235 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। अगला कॉल होगा ग्लेनमार्क फार्मा, यहाँ पर खरीदारी करने की राय दी जा रही है। कल हमने फार्मा स्टॉक्स में देखा था, चुनिंदा फार्मा स्टॉक्स में हरे निशान में क्लोजिंग दी थी। 510 के लेवल्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। स्टॉप लॉस ज़रूर लगाएं 480 का। और अगला जो कॉल है भारत फोर्ज है, बिकवाली करने की राय 640 का लक्ष्य है और स्टॉप लॉस होगा 680 का। तो जो ट्रेडिंग की रणनीति भी आ रही है वो भी काफ़ी मिली जुली सी आ रही है। कुछ 3-4 कॉल्स में खरीदारी की और 3 कॉल्स में बिकवाली करने की भी राय आपको दी जा रही है। तो कुल मिला के मार्केट पर आज व्यू यही बन रहा है कि सावधानी से ट्रेड करें, मार्केट के ट्रेंड को समझिए और उसके बाद ही यहाँ पर किसी तरह का ट्रेड इनिशिएट करें। चलिए, लेकिन अब खबरों वाले शेयर्स भी समझ लेते हैं और शेयर्स जुड़ चुके हैं पूरी डिटेल्स के साथ। शरद, गुड मॉर्निंग। बताइए, पहले तो आईपीओ मार्केट का अपडेट दीजिए, वहां पर किस तरह का एक्शन है और खबरों वाले शेयर्स कौन कौन से हैं आज?
गुड मॉर्निंग पूजा। तो डेफिनेटली प्राइमरी मार्केट्स भी फोकस में आज रहेगा। मेक माई इंडिया कंपनी है CMS इन्फोसिस्टम्स, तो यहाँ पे इनकी लिस्टिंग होने वाली है। IPO प्राइस 1000 रुपये 33 रुपये प्रति शेयर है, और अगर सब्सक्रिप्शन नंबर्स देखें तो बहुत बेहतरीन आए थे। ऑलमोस्ट 155 गुना जो है सब्सक्रिप्शन देखा गया है। सुप्रिया लाइफ साइंसेज का सब्सक्रिप्शन खत्म हो चुका है और एक डिसेंट अच्छी सब्सक्रिप्शन नंबर्स देखने मिली है, ऑलमोस्ट 71.5 टाइम्स हाई है। अब आ जाते हैं बाजार की तरफ, सेकेंडरी मार्केट्स की तरफ। तो सबसे पहले फोकस रहेगा आपके जो एडिबल ऑयल प्लेयर्स हैं, जैसे कि आप मैरिको ले लीजिए, अदानी एंटरप्राइज जिसमें अदानी विलमार के साथ JV है, और ITC, ये सारे स्टॉक्स आज फोकस में रह सकते हैं, क्योंकि जो गवर्नमेंट है उन्होंने अक्रॉस द बोर्ड जो है बहुत सारी ऑयल्स, जो एडिबल ऑयल्स है उसमें एक कटौती देखने मिली है प्राइसेस, उनके इंपोर्ट ड्यूटीज़ में कहूँगा। और आप देख सकते हैं कि रिफाइंड पाम ओलियन का भी जो है ऑलमोस्ट कट हुआ है 3 to 4 बेसिस 300-400 बेसिस पॉइंट से ऑलमोस्ट 13.75% तक। तो ये एक इंटरेस्टिंग प्ले रहेगा। इसके अलावा विप्रो रहेगा फोकस में, और ये एजाइल करके कंपनी है US बेस्ड टेक्सास की। तो ये कंपनी जो है साइबर सिक्योरिटी में डील करती है, और उन्होंने 100% एक्विजिशन कर लिया है विप्रो ने, और ये $230 बिलियन का एक्विजिशन है। और ओवरऑल ये जो एक्विजिशन कंप्लीट होगा वो अगले साल 31 मार्च के पहले होगा। अदानी एंटरप्राइज फिर से फोकस में रहेगा, और ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये सबसे लार्जेस्ट प्राइवेट पब्लिक रोड कॉन्ट्रैक्ट जो है आपको यूपी का जो रोडवेज है वहाँ से मिला है। इसका वैल्यूएशन लगभग 17,000 करोड़ का टोटल कॉन्ट्रैक्ट का है, तो ये एक पॉजिटिव ट्रिगर स्टॉक के लिए रहेगा। टेल्को स्टॉक्स भी रहेंगे फोकस में। अक्टूबर महीने के जो ट्राई के डेटा है, यहाँ पे जियो ने लगभग 18 लाख सब्सक्राइबर्स को जो है ऑनबोर्ड किया है, लेकिन उसी दूसरे तरफ पे एयरटेल ने लूज़ किया है लगभग आपके 4,90,000 सब्सक्राइबर्स, और वोडाफोन आइडिया में ऑलमोस्ट 10 लाख जो सब्सक्राइबर्स हैं उनमें कटौती हुई है। GCPL कंपनी की कॉन कॉल हुई थी कल शाम को, और उसमें जो है कंपनी की मैनेजमेंट बहुत पॉजिटिव रही है, और वो कह रहे हैं कि 150 से 200 बेसिस पॉइंट्स आपके जो EBITDA मार्जिन्स के एक्सपेंशन है अगले 3 से लेके 5 साल में हो सकती है, और डबल डिजिट ग्रोथ जो होती है वॉल्यूम टर्म्स में वो मीडियम टर्म में देखा जा सकता है। तो ये स्टॉक ज़रूर आज फोकस में रहेगा। और ब्रोकरेजेस ने भी एक टाइप से अच्छी जो है अपग्रेड्स दिखाई है। डोमेस्टिक ब्रोकिंग हाउस ने, एक्सिस बैंक भी रहेगा फोकस में, और रिपोर्ट्स हैं कि उन्होंने सबमिट की है सिटी की जो रिटेल एसेट्स है लगभग 14,000 से 15,000 करोड़ तक, और वन ऑफ द टॉप बिडर्स हैं। और इनको जो ट्रैक कर रहे हैं उसमें कोटक महिंद्रा बैंक है और इंडसइंड बैंक है, तो ये स्टॉक्स भी रहेंगे फोकस में। रोलेक्स रिंग्स के बारे में मैं जल्दी बता देता हूं कि उन्होंने गुजरात गवर्नमेंट के साथ MOU साइन की है डेवलपमेंट के लिए, का पार्क, IT पार्क के लिए लगभग 1500 करोड़ का डील है। टाटा पावर ने भी एक कॉन्ट्रैक्ट उठाया है SEIC से, कि जिसमें वो सोलर और बैटरी प्रोजेक्ट छत्तीसगढ़ के स्टेट में करेंगे। और आखिर में स्टॉक में बात करूंगा IRB इंफ्रा डेवलपर्स। हाल ही में उनका न्यूज़ आया था कि इनको 6,500 करोड़ का एक ऑर्डर मिल चुका है एक एसेट के लिए, और यहाँ पे CCI ने अप्रूव कर दिया एक्विजिशन लगभग 17% स्टेक कंपनी में ब्रिकलेयर्स इन्वेस्टमेंट से। तो ये एक टाइप से पॉजिटिव ट्रिगर स्टॉक में माना जाएगा। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया शरद जी सारी जानकारी देने के लिए। तो ये तो खबरों वाले शेयर्स थे। अब देख लेते हैं कि ब्रोकरेज हाउस की आज नज़र कहाँ पर है। GCPL पर जो खबर आई थी उस पर कुछ रिपोर्ट्स भी आई हैं। सिटी ने खरीदारी की राय बरकरार रखी है, लक्ष्य 1155 रुपये प्रति शेयर का देख रहे हैं। जेफरीज की भी रिपोर्ट आई है और GSPL पर खरीदारी की राय बरकरार है, लक्ष्य 1190 रुपये प्रति शेयर का देख रहे हैं, तो यहाँ पर नजर रखिए। इसके अलावा रिलायंस पर मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है, ओवरवेट की राय बरकरार रख रहे हैं, लक्ष्य देख रहे हैं 2925 का। श्रीराम ट्रांसपोर्ट पर मैक्वायरी की है, यहाँ पर डाउनग्रेड कर दिया है और न्यूट्रल की रेटिंग दे दी है कंपनी पर, लक्ष्य 1250 रुपये प्रति शेयर का देख रहे हैं। और आखिर में एक घरेलू डोमेस्टिक रिपोर्ट की बात करते हैं। नैल्को पर एंटिक की रिपोर्ट आई है, खरीदारी की राय बरकरार है, लक्ष्य देख रहे हैं 126 रुपये प्रति शेयर का। तो ये कुछ ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स हैं, यहाँ पर आज आप नजर रखिए। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक और बड़े डेवलपमेंट का रुख कर लेते हैं। कल अर्थव्यवस्था में जान फूंकने के लिए PM ने कुछ बड़े 8 CEOs के साथ बात की, कॉर्पोरेट दिग्गज के साथ बात की और इसमें सुधार लाने के लिए उन्होंने उनसे उनका इनपुट लिया। 2022 को लेकर इंडस्ट्री के दिग्गजों का इनपुट लिया, जिसमें कि बैठक में बैंकिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑटोमोबाइल, टेलीकॉम, कंज्यूमर गुड्स जैसे कंपनियों के CEO भी शामिल थे। आइए सुनते हैं PM से मुलाकात करने के बाद उन्होंने क्या कहा। I think time has come for Indian business, Indian industry, India's banking and financial sector to think about scale without fear. And I'm very enthused about the potential of India
and Indian banking and finance is out there ready to support industry across CD, that is sustainability, inclusion, digital and infrastructure. We will grow, we will make India happen, and Indian financial sector will make India happen as per the dreams of the Prime Minister. Honorable Prime Minister has grand vision and ambitions for India. Auto industry is fully committed to contribute to his grand vision by making India a manufacturing hub for the world, increasing the export and increasing localization. I think the most foreign investors around the world like to invest in India because they got the confidence of the policy that established with Mr. Modi. If Modi is here, we can invest. His focus on research, innovation, his belief in the capacity that India has to step way beyond where we are. And he has laid out a very clear vision statement saying that in every sector, in every industry, in every area that we are, we should be in the top 5 in the global rankings, and if possible, number 1. That kind of attitude, that kind of tone from the top, I think will energize the country to go way beyond our current success and strive for something much more.